भारत चंद्रमा के साउथ पोल के पास किसी स्पेसक्राफ्ट की सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला पहला देश बन गया है। ये चांद की एक अज्ञात जगह की ऐतिहासिक यात्रा है। इस इलाके के बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ जमे हुए पानी के महत्वपूर्ण भंडार मिल सकते हैं। नमस्कार, मनी कंट्रोल हिंदी देख रहे हैं आप, मैं शुभम। ये मिशन दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश के लिए एक तकनीकी विजय है। 2019 में चंद्रमा पर उतरने के असफल प्रयास के बाद भारत अब अमेरिका, सोवियत संघ और चीन के साथ इस मील का पत्थर हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है। रोवर प्रज्ञान के साथ लैंडर विक्रम 23 अगस्त शाम 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर उतरा। इसके बाद पूरे देश में जश्न मनाया गया। कमांड सेंटर में लैंडिंग देख रहे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के वैज्ञानिक भी झूम उठे और पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। चंद्रयान 3 के 2 हफ्ते तक एक्टिव रहने की उम्मीद है, जिसमें चांद की सतह पर मिनरल की खोज के साथ साथ पानी की खोज और कई बड़े दूसरी खोज भी किए जाने की संभावना है। लेकिन कई लोगों के मन में अब सवाल ये है कि धरती के 14 दिनों के बाद इस मून मिशन का आखिर क्या होगा, या इसके साथ जो डिवाइस गए हैं उसका क्या होगा। तो ऐसे ही कई सवालों के जवाब लेकर आज इस वीडियो में हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो पहला सवाल है कि चंद्रयान 3 की मिशन लाइफ आखिर कितनी होगी। तो चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर सोलर एनर्जी से चलते हैं और इसके मिशन लाइफ एक लूनर डे यानी चांद के एक दिन की होगी। और ये चांद का एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर है। ऐसे में लैंडर और रोवर के लिए सूरज की रोशनी काफ़ी अहम है। चांद के इस हिस्से पर सूरज की रोशनी 23 अगस्त से पड़नी शुरू हुई और यही कारण है कि इसरो ने सॉफ्ट लैंडिंग के लिए इसी दिन को चुना था। अब पृथ्वी के 14 दिनों के बाद चांद के इस हिस्से पर सूरज की रोशनी अगले कुछ दिनों के लिए पड़नी बंद हो जाएगी। इस पूरे साइकिल के दौरान चंद्रमा की सतह पर तापमान 0 से -180 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। ऐसे में कोई भी टेक्नोलॉजी या कोई भी डिवाइस स्वाभाविक है काम करना बंद कर सकता है। अब अगले सवाल पर आते हैं कि चांद पर लैंडिंग के लिए कितनी अहम है सूरज की रोशनी। इसरो चाहता था कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग उस समय चांद पर की जाए जब सूरज की रोशनी उस हिस्से पर पड़ रही हो। इसे लूनर डे भी कहते हैं। इसलिए स्पेस एजेंसी ने 23 अगस्त का दिन चुना। अब अगर बुधवार को लैंडिंग असफल होती तो अंतरिक्ष एजेंसी 24 अगस्त गुरुवार को एक और लैंडिंग की कोशिश करती। इसका मतलब इस दिन भी चंद्रमा पर सूरज की रोशनी रहती। अगर किसी कारण से दूसरी कोशिश भी हमारी नाकामयाब रहती तो एक और नए लूनर डे का इंतजार करना पड़ता और लैंडिंग को 29 दिनों के लिए टालना पड़ जाता। अब आते हैं अगले सवाल पर कि 14 दिन बाद चंद्रयान 3 का क्या होगा, जो कि सबसे अहम सवाल है। तो इस सवाल का जवाब यह है कि चंद्रयान 3 की मिशन लाइफ एक लूनर डे की है, जो हम पहले भी बता चुके हैं। लेकिन इसरो के अधिकारियों ने लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान की लाइफ एक और लूनर डे के लिए बढ़ाने की संभावना से भी इनकार नहीं किया है। इसरो चीफ एस सोमनाथ के अनुसार जब तक सूरज की रोशनी पड़ती रहेगी तब तक स्पेसक्राफ्ट के सभी सिस्टम काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा जिस समय सूरज डूबेगा तब वहां घोर अंधेरा हो जाएगा, तापमान 0 से -180 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाएगा। ऐसे में सिस्टम का एक्टिव रहना बिल्कुल संभव नहीं है और अगर ये आगे भी एक्टिव रहता है तो हमें बहुत खुशी होगी, क्योंकि हम सिस्टम पर एक बार फिर से काम कर पाएंगे और हम आशा करते हैं कि ऐसा ही होगा। अब सवाल है, तो क्या धरती पर वापस लौट आएगा चंद्रयान 3? तो इसका साफ साफ जवाब यह है कि किसी भी स्थिति में चंद्रयान 3 का कोई भी कंपोनेंट या डिवाइस पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा, वो चंद्रमा पर ही रहेगा। 600 करोड़ रुपए की लागत वाला चंद्रयान 3 मिशन 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। इस मिशन को लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यानी LMV-3 रॉकेट पर लॉन्च किया गया था, जो 41 दिन की यात्रा पूरी कर अपनी मंजिल तक पहुंचा है। वहीं दूसरी तरफ रूस ने भी अपना लूना 25 मून मिशन चांद के इसी हिस्से पर उतारने के लिए भेजा था, लेकिन इसका स्पेसक्राफ्ट अपना कंट्रोल खो बैठा और चंद्रमा पर क्रैश लैंडिंग हुई। लैंडिंग के बाद मॉड्यूल की इंटरनल जांच की गई। वहीं अगर चंद्रयान 3 की बात की जाए तो लैंडिंग के बाद मॉड्यूल की इंटरनल जांच की गई और लैंडिंग वाली जगह पर सूरज के उगने का इंतजार किया गया। रोवर लैंडर के अंदर से चंद्रमा की सतह पर उतरा। इसके वन साइड पैनल का इस्तेमाल किया, जिसने एक रैंप की तरह काम किया। चंद्रमा के साउथ पोल का वातावरण बहुत अलग है और वो हिस्सा पृथ्वी से दिखता भी नहीं, इसलिए वहां मौजूद कठिनाइयों का अभी तक पता नहीं चल पाया है।
यही कारण है चंद्रमा के साउथ पोल रीजन को लेकर अब भी कई बड़ी खोज चल रही है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसके आसपास का वो इलाका या वो हिस्सा जहां हमेशा छाया रहती है, वहां पानी की मौजूदगी हो सकती है। तो अब आप खुद समझ सकते हैं कि ये मून मिशन न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए कितना बड़ा है। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।